हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विकास और आप देख रहे हैं पाई लर्निंग। लास्ट क्लास में हमने स्ट्रेन एनर्जी, रेजिलेंस एंड टफनेस के बारे में पढ़ा था। आज हम डिस्कस करेंगे थर्मल स्ट्रेस के बारे में। थर्मल स्ट्रेस जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है टेम्परेचर की वजह से प्रोड्यूस होता है। किसकी वजह से प्रोड्यूस होता है? टेम्परेचर की वजह से। अब थर्मल स्ट्रेस के लिए दो कंडीशन होती है। थर्मल स्ट्रेस के लिए सबसे पहले क्या होती है? दो कंडीशन होती है। पहली कंडीशन यह है कि टेम्परेचर चेंज होना चाहिए, या तो टेम्परेचर इंक्रीज होना चाहिए या डिक्रीज होना चाहिए। अगर टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर चेंज होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा, तो मान लो ये सॉलिड है, ये कोई मटेरियल है, जब भी इसका टेम्परेचर बढ़ेगा तो ये अपनी लेंथ क्या करेगा? इंक्रीज करने की कोशिश करेगा। और लेंथ नहीं, वॉल्यूम, चारों तरफ अपना वॉल्यूम इंक्रीज करने की कोशिश करेगा। इसमें एक्सपेंशन होगा। टेम्परेचर की वजह से क्या होगा? एक्सपेंशन होगा, टेम्परेचर इंक्रीज करने की वजह से। या फिर टेम्परेचर डिक्रीज करने की वजह से क्या होगा? कॉन्ट्रैक्शन होगा। तो पहली कंडीशन होनी चाहिए कि टेम्परेचर में चेंज होना चाहिए। थर्मल स्ट्रेस की पहली कंडीशन यह है, थर्मल स्ट्रेस कब प्रोड्यूस होगा? जब टेम्परेचर में चेंज होगा। एक कंडीशन यह है टेम्परेचर में चेंज होना चाहिए और उसकी वजह से कॉन्ट्रैक्शन या एक्सपेंशन होना चाहिए। दूसरी कंडीशन यह है कि जो एक्सपेंशन या कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, जो एक्सपेंशन या कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है उसको हमें रोकना है। जब उस कॉन्ट्रैक्शन या एक्सपेंशन को आप रोक दोगे, उस टाइम पे थर्मल स्ट्रेस प्रोड्यूस होगा। अगर उसको नहीं रोकोगे तो थर्मल स्ट्रेस प्रोड्यूस नहीं होगा। तो इसमें हमारे तीन केसेस हम पढ़ेंगे। पहला केस वन है आपका फ्री एक्सपेंशन। जब बॉडी फ्री टू एक्सपेंड हो, फ्री एक्सपेंशन या फ्री कॉन्ट्रैक्शन कह सकते हो आप, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ेगा तो एक्सपेंड होगी बॉडी, और टेम्परेचर अगर डिक्रीज करेगा तो बॉडी कॉन्ट्रैक्ट होगी। तो फ्री एक्सपेंशन का कंसेप्ट पहले समझते हैं कि क्या होगा इसमें। कि सपोज कर लेते हैं आपके पास एक इस टाइप से कोई भी बॉडी है, 3D में ही बना लेते हैं। चलो मान लो 3D में एक बॉडी है आपके पास इस टाइप से। जब भी टेम्परेचर चेंज होगा तो इस बॉडी की डायमेंशन चेंज होगी। मान लो सपोज करो इनिशियल टेम्परेचर Ti है, Ti इज इनिशियल टेम्परेचर और Tf इसका फाइनल टेम्परेचर है। Tf क्या है? फाइनल टेम्परेचर है। एंड Tf इज ग्रेटर देन Ti, यानी कि टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। तो टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो इसकी डायमेंशंस में कुछ ना कुछ चेंज आएगा। लेंथ भी, विड्थ भी और हाइट भी आपकी इंक्रीज होंगी। अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो ये बॉडी क्या करेगी? एक्सपेंड करेगी। तो एक्चुअल में जो एक्सपेंशन होगा वो कुछ इस टाइप से होगा। तो ये जो बॉडी होगी ये आपकी तीनों डायरेक्शन में ही एक्सपेंड करेगी। इस टाइप से एक्सपेंशन होगा। 3 डायमेंशन में, तीनों डायरेक्शन में आपकी बॉडी एक्सपेंड करेगी। तो हम एक डायमेंशन का केस लेके चेक कर लेते हैं कि हो क्या रहा है। तीनों डायमेंशन में इसकी लेंथ भी इंक्रीज करेगी, इसकी विड्थ भी इंक्रीज करेगी और इसकी हाइट भी इंक्रीज करेगी। तीनों डायरेक्शन में आपकी बॉडी क्या होगी? बॉडी की डायमेंशन चेंज होगी। अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है तो सारी डायमेंशन आपकी इंक्रीज हो जाएगी, और अगर टेम्परेचर कम हो रहा है तो सारी डायमेंशन क्या होगी? डिक्रीज हो जाएगी। इसमें 1 डायमेंशन का केस इस टाइप से ले लेते हैं। सपोज करो लेंथ काफी है बॉडी की, इस टाइप से लेंथ काफी है और हम एक ही डायमेंशन में चेक कर रहे हैं। सपोज कर लेते हैं इस केस में भी Ti इसका इनिशियल टेम्परेचर है और फाइनल टेम्परेचर क्या है? Tf, एंड Tf इज ग्रेटर देन Ti। अगर Tf ग्रेटर देन Ti है तो एक वैल्यू होती है डेल्टा T, चेंज इन टेम्परेचर। दिस इज Tf माइनस Ti। इसको टेम्परेचर ग्रेडियंट भी बोल देते हैं। Tf माइनस Ti और Tf ग्रेटर देन है तो इसका मतलब ये वैल्यू क्या आएगी? ग्रेटर देन 0 आएगी। तो डेल्टा T इज ग्रेटर देन 0 या फिर पॉजिटिव वैल्यू कह सकते हो।
उस टाइम पे जब टेम्परेचर आपका इंक्रीज हो रहा होगा तो इस बॉडी की जो लेंथ है, सपोज कर लेते हैं पहले लेंथ आपकी है L, पहले लेंथ L है, तो टेम्परेचर चेंज होने के बाद इस बॉडी की लेंथ क्या होगी, इंक्रीज करेगी। सपोज कर लेते हैं इस टाइप से बॉडी की लेंथ इंक्रीज कर रही है। हम एक ही डायमेंशन में चेक कर रहे हैं, दूसरी डायमेंशन में हम नहीं देख रहे हैं, एक ही डायमेंशन में आप चेक करोगे तो यहां पर सपोज कर लेते हैं इसकी जो लेंथ है वो कितनी इंक्रीज हुई है, डेल्टा अमाउंट से इंक्रीज हो गई। किससे इंक्रीज हो गई, डेल्टा अमाउंट से। तो इनिशियल लेंथ एल आई की वैल्यू क्या आएगी, एल आएगी, दिस इज इनिशियल लेंथ। और एल एफ फाइनल लेंथ क्या होगी, एल प्लस डेल्टा, ये इनकी इसकी फाइनल लेंथ हो जाएगी, दिस इज फाइनल लेंथ। अब इनिशियल लेंथ और फाइनल लेंथ पता चल गया आपको। चेंज इन लेंथ, डेल्टा एल की वैल्यू फाइनल लेंथ माइनस इनिशियल लेंथ, दिस इज इक्वल टू कितनी हो जाएगी, फाइनल लेंथ क्या है, एल प्लस डेल्टा माइनस इनिशियल लेंथ एल, एल से एल कैंसिल हो जाएगा, तो चेंज इन लेंथ किसके इक्वल आएगा, डेल्टा के इक्वल। आपको यहां भी दिखाई दे रहा है कि चेंज इन लेंथ क्या है, डेल्टा के इक्वल। और स्ट्रेन की वैल्यू क्या आती है, चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ, तो ये वैल्यू आपके पास आएगी डेल्टा डिवाइड बाय एल, ये आपके पास स्ट्रेन की वैल्यू आई। बट क्या है, इसमें इस जो चेंज इन लेंथ है इसको रोका नहीं गया, इसको रिस्ट्रिक्ट नहीं किया गया। जो ये इंक्रीज हुआ ना लेंथ में, ये तो मटेरियल की प्रॉपर्टी है। ये क्या है, मटेरियल की प्रॉपर्टी है कि हम उसको टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो उसकी लेंथ क्या होगी, चेंज होगी। तो लेंथ इंक्रीज जो हुई है वो क्या है, मटेरियल की प्रॉपर्टी है। तो वो जो प्रॉपर्टी है उसको, उसकी वजह से स्ट्रेस प्रोड्यूस नहीं होगा, उसकी वजह से स्ट्रेस प्रोड्यूस नहीं होगा। तो इस केस के लिए, फ्री एक्सपेंशन के लिए, सिग्मा थर्मल की वैल्यू, थर्मल स्ट्रेस की वैल्यू 0 आएगी, थर्मल स्ट्रेस की वैल्यू 0 आएगी। बट एप्सिलॉन की वैल्यू, एप्सिलॉन थर्मल लिख लेते हैं इसको, इसकी वैल्यू आएगी डेल्टा बाय एल। और डेल्टा की वैल्यू होती है चेंज इन लेंथ जो होता है वो अल्फा इंटू डेल्टा टी इंटू एल होता है। ये मटेरियल की प्रॉपर्टी है, ये आपने इफेक्ट होता है उसको पहले भी पढ़ चुके हो कि चेंज इन लेंथ, थर्मल एक्सपेंशन क्या होता है, अल्फा डेल्टा टी एल के इक्वल होता है। एक्सपेंशन कितना होगा, और अल्फा जो है आपका वो होता है कोफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन। अल्फा होता है कोफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन, ये बॉडी की प्रॉपर्टी होती है। और ये डिफरेंट मटेरियल के लिए, सपोज कर लेते हैं आप स्टील ले रहे हो तो स्टील के लिए इसकी वैल्यू अलग आएगी, कॉपर ले रहे हो तो कॉपर के लिए वैल्यू अलग आएगी, ब्रश ले रहे हो तो ब्रश के लिए वैल्यू अलग आएगी। तो ये कांस्टेंट है जिसको कोफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन बोलते हैं। और चेंज इन लेंथ क्या आएगा, अल्फा डेल्टा टी मतलब चेंज इन टेम्परेचर, और एल लेंथ। अगर चेंज इन टेम्परेचर पॉजिटिव है, डेल्टा टी की वैल्यू पॉजिटिव है, मतलब टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, तो डेल्टा की वैल्यू भी पॉजिटिव आएगी। अगर चेंज इन टेम्परेचर नेगेटिव है, नेगेटिव मतलब अगर टेम्परेचर डिक्रीज कर रहा है, तो उस टाइम पे डेल्टा की वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव आएगी। तो एप्सिलॉन थर्मल में आप डेल्टा की वैल्यू भी पुट कर सकते हो, क्या आएगा, अल्फा इंटू डेल्टा टी इंटू एल डिवाइड बाई एल, एल से एल कैंसिल, थर्मल स्ट्रेन की वैल्यू आएगी अल्फा इंटू डेल्टा टी। ये हुआ आपका फ्री एक्सपेंशन के केस में। बट प्रॉब्लम ये है कि ये जो थर्मल स्ट्रेन है ना, ये एक्चुअल में थर्मल स्ट्रेन नहीं है, ये एक्चुअल में थर्मल स्ट्रेन नहीं है। अगर हम ढंग से पढ़ते हैं तो ये थर्मल स्ट्रेन नहीं होता है। बट अगर आपको क्वेश्चन आ जाए कि फ्री एक्सपेंशन में स्ट्रेस की वैल्यू कितनी होगी और स्ट्रेन की वैल्यू कितनी होगी, तो स्ट्रेस की वैल्यू 0 आएगी और स्ट्रेन की वैल्यू 0 नहीं आएगी। तो यानी कि थर्मल स्ट्रेस में, फ्री एक्सपेंशन के केस में, स्ट्रेन की वैल्यू नॉन जीरो कब करना है, जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाए। क्योंकि जो भी क्वेश्चन बनाने वाले हैं ना, उनको भी इतना ही पता है, क्या पता है उनको लगता है कि थर्मल स्ट्रेन यहां पर 0 नहीं होता है, बट एक्चुअल में ये थर्मल स्ट्रेन नहीं है। क्योंकि स्ट्रेन जो होता है, स्ट्रेन वर्ड, अब स्ट्रेन वर्ड पे आ जाते हैं। स्ट्रेन जो हमने पढ़ा था, स्ट्रेन की डेफिनेशन क्या थी,
स्ट्रेन इज चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ। और कब होगी चेंज इन लेंथ? जब उसके ऊपर कोई लोड लग रहा हो। तो यहां पर तो कोई भी लोड नहीं लग रहा, यहां पर कोई लोड एक्ट नहीं कर रहा है। लोड की वजह से जो लेंथ में चेंज होता है उसको हम स्ट्रेन बोलते हैं। चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ लोड की वजह से जब होगा उसको स्ट्रेन बोलेंगे। बट ये कंफ्यूज मत होना इसमें, अगर क्वेश्चन में आपको आ जाए तो आप इसको थर्मल स्ट्रेन ही बोलोगे। क्वेश्चन में आ जाए तो आप क्या कहोगे? इसको थर्मल स्ट्रेन कहोगे। लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है, थर्मल स्ट्रेन इसको नहीं बोला जाता है। ठीक है, तो ये हमने फ्री एक्सपेंशन का केस पढ़ा, यानी कि इसमें आपकी थर्मल स्ट्रेन की वैल्यू नॉन जीरो होती है और थर्मल स्ट्रेस की वैल्यू जीरो होती है, क्योंकि फ्री टू एक्सपेंड है, एक्सपेंड कर गया, स्ट्रेस तो कहीं प्रोड्यूस हुआ ही नहीं, इंटरनली कहीं फोर्स तो डेवलप हुआ ही नहीं इसके अंदर, इसलिए स्ट्रेस की वैल्यू फ्री एक्सपेंशन के केस में जीरो होती है। और ये क्वेश्चन बहुत फेवरेट है, बहुत बार पूछा जाता है कि आपको वैल्यूज दे देंगे, अल्फा की वैल्यू ये है, डेल्टा टी इतना है, लेंथ इतनी है, और आपसे एक्सपेक्ट करेंगे कि आप बताओ कि थर्मल स्ट्रेस की वैल्यू क्या होगी, और एक वर्ड दे देंगे बीच में कहीं ना कहीं, फ्री टू एक्सपेंड, मेंबर इज फ्री टू एक्सपेंड। अगर फ्री टू एक्सपेंड लिखा हुआ है या फ्री टू कॉन्ट्रैक्ट या फिर फ्री लिखा हुआ, बिल्कुल मेंबर इज फ्री, मतलब कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, वो फ्री है, उस केस में आपसे थर्मल स्ट्रेस की वैल्यू पूछेंगे। और ऑप्शन में एक ऑप्शन वो भी होगा जब आप थर्मल स्ट्रेस की वैल्यू फॉर्मूला लगा के निकालोगे और वो वैल्यू आएगी, वो भी ऑप्शन में गिवन होगा, और एक ऑप्शन में जीरो होगा। तो जब फ्री टू एक्सपेंड आ जाए उस टाइम पे थर्मल स्ट्रेस बिना सोचे समझे, बिना कैलकुलेशन किए आप जीरो लिख दोगे, जीरो आंसर आएगा। बहुत बार क्वेश्चन आता है, इसको याद रखना, इसको भूलना मत कभी भी, ये बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट केस करेंगे, इसके बाद हम, ये फ्री एक्सपेंशन का केस था, इसके बाद नेक्स्ट केस पढ़ते हैं। अब हम पढ़ते हैं केस टू। केस टू में क्या है? कंप्लीटली रिस्ट्रिक्टेड। कंप्लीटली रिस्ट्रिक्टेड का मतलब क्या है कि बार फिक्स्ड एट बोथ एंड्स, इसके दोनों एंड्स हमने फिक्स कर दिए हैं। सपोज कर लेते हैं टी आई आपका इनिशियल टेम्परेचर है, टी आई इज इनिशियल टेम्परेचर एंड TF इज फाइनल टेम्परेचर। TI इनिशियल टेम्परेचर है और TF आपका फाइनल टेम्परेचर है, और TF इज ग्रेटर देन TI है, तो डेल्टा T की वैल्यू क्या आती है? TF माइनस TI, ये वैल्यू ग्रेटर देन जीरो आएगी क्योंकि TF इज ग्रेटर देन TI। ये आपके पास आया। अब इसको सॉल्व करना बहुत इजी है। सबसे पहले हम मान लेंगे कि जो बी पॉइंट पे जो दीवार है, जो रिस्ट्रिक्शन है, वो रिस्ट्रिक्शन नहीं है। अगर वो रिस्ट्रिक्शन नहीं होती तो क्या होता? देखो, अगर बी पॉइंट पे जो रिस्ट्रिक्शन है वो रिस्ट्रिक्शन नहीं होती तो क्या होता? ए पे तो है रिस्ट्रिक्शन, लेकिन बी वाली हटा देते हैं हम। ए पे है, अगर बी वाली रिस्ट्रिक्शन नहीं होती तो इसकी लेंथ जो है वो थोड़ी सी बढ़ जाती, टेम्परेचर इंक्रीज होने की वजह से। टेम्परेचर क्या हुआ है? इंक्रीज हुआ है, टेम्परेचर इंक्रीज हुआ है क्योंकि फाइनल टेम्परेचर ग्रेटर देन इनिशियल टेम्परेचर है। सपोज कर लेते हैं पहले लेंथ इसकी L थी, बट टेम्परेचर चेंज होने की वजह से इसकी लेंथ में जो चेंज हुआ वो डेल्टा चेंज हुआ। कितना चेंज हुआ? वो डेल्टा चेंज हुआ, तो डेल्टा इसकी लेंथ इंक्रीज हो गई। किसकी वजह से? टेम्परेचर की वजह से। बट अगर बी पॉइंट फ्री टू एक्सपेंड है तो यहां पर कोई स्ट्रेस प्रोड्यूस नहीं होगा। बट एक्चुअल में बी कर क्या रहा है? बी क्या कर रहा है? बी है यहां पे, बी पे रिस्ट्रिक्शन है, तो रिस्ट्रिक्शन जो है वो दीवार जो है वो क्या कर रही है? वो इसको वापस कंप्रेस कर रही है। क्या कर रही है? वापस कंप्रेस कर रही है। और कंप्रेस क्या कर रही है? इस पॉइंट तक ही इसको रहने दिया जा रहा है। कहां तक रहने दिया जा रहा है इसको? इस पॉइंट तक रहने दिया जा रहा है, यानी कि इस पॉइंट तक ही जो बी पॉइंट है आपका, एक्चुअल में बी ऐसे लग रहा है कि बी इसके ऊपर कोई फोर्स लगा रहा है। इसको, इसकी लेंथ होनी तो चाहिए थी L प्लस डेल्टा, टेम्परेचर चेंज हुआ तो लेंथ बढ़नी चाहिए थी, बट बी ने क्या किया? इसको ऐसा फोर्स लगा के रखा, इसको यहां से हिलने ही नहीं दिया। तो यानी कि इसकी लेंथ जो एक्चुअल लेंथ है वो अभी भी L ही है। एक्चुअल में क्या लेंथ है? L ही है। तो अगर बी नहीं होता
तब जो लेंथ होती, अगर बी पॉइंट पे रिस्ट्रिक्शन नहीं होती, दीवार नहीं होती, उस टाइम पे जो लेंथ होती वो इनिशियल लेंथ आती। और बी ने रिस्ट्रिक्ट किया इसको, इसके ऊपर फोर्स लगाया, कंप्रेसिव फोर्स लगाया, उसकी वजह से इसकी जो लेंथ आएगी ये होगी आपकी फाइनल लेंथ। तो इनिशियल लेंथ पहले लिख लेते हैं हम, इनिशियल लेंथ, इनिशियल लेंथ को एल आई लिखेंगे, इनिशियल लेंथ एल प्लस डेल्टा होगी। ये इनिशियल लेंथ होती अगर ये बी पॉइंट पे दीवार नहीं होती या रिस्ट्रिक्शन नहीं होती। दूसरी बात, फाइनल लेंथ, क्योंकि बी पॉइंट पे दीवार है और इस दीवार ने इसके ऊपर ऐसे फोर्स लगा दिया, इसको बढ़ने से रोक दिया, इस टाइप से फोर्स लगा के रखा है कि इसको बढ़ने से रोका हुआ है। देखो, जब टेम्परेचर नॉर्मल होगा उस टाइम पे कोई फोर्स नहीं लगेगा, बट जैसे ये एक्सपेंड करने की कोशिश करेगा, ये अपने आप को बाहर की तरफ एक्सपेंड करने की कोशिश करेगा, बी क्या करेगा, इसके ऊपर फोर्स लगाएगा और इसको बाहर जाने से रोकेगा। तो बी पॉइंट ने जब एक्सपेंड होने से इसको रोका, फोर्स लगाया, उस टाइम पे आपकी फाइनल लेंथ आई और फाइनल लेंथ को एल एफ लिखेंगे, दैट इज इक्वल टू एल। फाइनल लेंथ एल के इक्वल है। फिर से समझ लो, बहुत अच्छा कंसेप्ट है, अच्छे से समझ लो इसको, कि अगर बी पॉइंट पे दीवार नहीं होती, अगर बी पॉइंट को रोका ना जाता तो कहां जाता, ये एल प्लस डेल्टा इतना हो जाता एक्सपेंड होके। बट बी ने क्या किया, इसको रोक दिया मतलब ये एक्सपेंड होना चाहता है, बट बी इसको वापस क्या कर रहा है, वापस धकेल रहा है, यानी कि ये फाइनल लेंथ होगी। अगर बी नहीं होता तो क्या होती, इनिशियल लेंथ वो होती। अब इसकी वजह से क्या हुआ, फोर्स लग गया इसके ऊपर, बी की वजह से क्या हुआ, फोर्स लग गया, और एक्सटर्नल फोर्स लगेगा तभी इसमें इंटरनल फोर्स भी आएगा, और इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स पर यूनिट एरिया ही स्ट्रेस होता है। तो अब इसमें स्ट्रेस प्रोड्यूस होगा। क्यों होगा, क्योंकि अब फोर्स लग गया इसके ऊपर ऑटोमेटिकली, अपने आप ही, बिना लगाए, हमने नहीं लगाया, बट फोर्स लग गया। कैसे लगा, एक्सपेंड होना चाह रहा है, बाहर की तरफ जाना चाह रहा है, लेकिन ये इसको रोक रहा है कि नहीं भाई, नहीं जाना है, नहीं जाना है, तो इसलिए इसको रोक रहा है, और रोक रहा है तो यहां पर ही इसको रोक के रखा हुआ है। तो मतलब रोकने के लिए क्या लगाएगा, फोर्स लगाएगा, और फोर्स लगा हुआ है, इसकी वजह से क्या प्रोड्यूस होगा, इसमें स्ट्रेस प्रोड्यूस होगा, उसको कहेंगे हम थर्मल स्ट्रेस। अब इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखो सिंपल सी बात है, जो डेल्टा आया है, चेंज इन लेंथ, डेल्टा की वैल्यू तो आपको पता है कितनी होनी चाहिए थी, अगर ये फ्री टू एक्सपेंड होता तो डेल्टा कितना होता, अल्फा इंटू डेल्टा टी इंटू एल। अल्फा पॉजिटिव होता है, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, एल लेंथ है, और डेल्टा टी की वैल्यू अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ये पॉजिटिव आएगी, तो डेल्टा की वैल्यू तो पॉजिटिव आएगी। अब चेंज इन लेंथ देख लेते हैं, चेंज इन लेंथ क्या होगा, डेल्टा एल, दिस इज फाइनल लेंथ माइनस इनिशियल लेंथ, और फाइनल लेंथ आपकी कितनी है, एल के इक्वल, और इनिशियल लेंथ कितनी है, एल प्लस डेल्टा। अब इसको आप ओपन कर लो, तो डेल्टा एल की वैल्यू आपके पास क्या आएगी, एल, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस एल, और इस माइनस को यहां पे मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस डेल्टा, एल से एल कैंसिल, यानी कि दिस इंप्लाइज डेल्टा एल की वैल्यू किसके इक्वल आई, माइनस ऑफ डेल्टा के इक्वल। डेल्टा एल की वैल्यू किसके इक्वल आई, माइनस डेल्टा के इक्वल। तो थर्मल स्ट्रेन की वैल्यू क्या आएगी, थर्मल स्ट्रेन की वैल्यू आएगी चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ। थर्मल स्ट्रेन क्या आएगा, चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ, और चेंज इन लेंथ कितना आया है, माइनस डेल्टा बाय एल, और माइनस डेल्टा की वैल्यू पुट कर देंगे, ओरिजिनल लेंथ सॉरी एल आई लिखेंगे यहां पर, और एल आई की वैल्यू क्या है, इनिशियल लेंथ एल प्लस डेल्टा, एल आई की वैल्यू क्या है, एल प्लस डेल्टा, और डेल्टा की वैल्यू यहां पे अगर पुट कर देते हैं, ऊपर से हम डेल्टा की वैल्यू पुट करने से पहले हम नीचे वाले को सोल्व कर लेते हैं। देखो नीचे वाले को सोल्व करने का तरीका कैसे है, एल प्लस डेल्टा की वैल्यू नियर अबाउट एल के इक्वल होगी, क्योंकि डेल्टा की वैल्यू बहुत कम होती है एल के कंपैरिजन में, एल के कंपैरिजन में डेल्टा की वैल्यू बहुत कम होती है। सपोज कर लो, लेट अगर एल की वैल्यू 10 है, 10 मीटर में भी ले सकते हो, एमएम में भी ले सकते हो, जो भी है यूनिट है, 10 यूनिट है, तो डेल्टा की वैल्यू 0.01 इस टाइप से कुछ आएगी, डेल्टा की वैल्यू नियर अबाउट इस टाइप से आएगी। तो L प्लस डेल्टा की वैल्यू कितनी हुई, 10.01, और 10.01 को नियर अबाउट 10 ही लिखा जा सकता है, नियर अबाउट 10 ही लिखा जा सकता है, और 10 किसकी वैल्यू थी, L की वैल्यू।
तो क्योंकि डेल्टा वेरी स्मॉल है, डेल्टा की वैल्यू बहुत छोटी है, तो L प्लस डेल्टा को नियर अबाउट हम L लिख सकते हैं। L प्लस डेल्टा को क्या लिख सकते हैं? लगभग लगभग L के ही इक्वल है, ये लिख सकते हैं, इसको L लिख सकते हैं। हाँ, ऊपर वाले डेल्टा को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि इसके तो डिवाइड में है, इसको नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। प्लस में है, माइनस में अगर होता है L माइनस डेल्टा होता है या L प्लस डेल्टा, उस टाइम पे उसके L के कंपैरिजन में चेक करेंगे तो L के कंपैरिजन में क्या है, इसकी वैल्यू नियर अबाउट L के इक्वल ही है, डेल्टा नेग्लिजिबल है। तो इसको इक्वल टू लिख देंगे माइनस डेल्टा डिवाइड बाय L, माइनस डेल्टा डिवाइड बाय L, और डेल्टा की वैल्यू पुट कर देंगे। डेल्टा की वैल्यू क्या है? माइनस अल्फा, माइनस तो है यहां पे, डेल्टा टी इंटू L, आपकी ये किसकी वैल्यू हुई? डेल्टा की, और नीचे L, L से L कैंसिल हो जाएगा, तो थर्मल स्ट्रेन की वैल्यू आपके पास आई माइनस अल्फा इंटू डेल्टा टी। थर्मल स्ट्रेन की वैल्यू क्या आई? माइनस अल्फा इंटू डेल्टा टी। बहुत इजी है, थर्मल स्ट्रेन आ गया आपके पास। अब थर्मल स्ट्रेस की वैल्यू इजीली निकाल सकते हो क्योंकि स्ट्रेस इज इक्वल टू होता है E इंटू स्ट्रेन। तो थर्मल स्ट्रेस की वैल्यू क्या आ जाएगी? थर्मल स्ट्रेस की वैल्यू इसमें E से मल्टीप्लाई और कर देंगे तो माइनस अल्फा इंटू डेल्टा टी इंटू E, ये आई आपके पास थर्मल स्ट्रेस की वैल्यू। ये क्या आई? थर्मल स्ट्रेस की वैल्यू, और ये आपके पास थर्मल स्ट्रेन की वैल्यू। अब फिर से पीछे वाले केस पे चलते हैं एक बार। पीछे वाले केस में जब फ्री टू एक्सपेंड था तो उस टाइम पे हमने कहा था कि थर्मल स्ट्रेन की वैल्यू, उस टाइम पे फ्री टू एक्सपेंड वाले में, फ्री टू एक्सपेंड जब केस था तो थर्मल स्ट्रेन की वैल्यू क्या आई थी? अल्फा इंटू डेल्टा टी, ये वाली वैल्यू आई थी थर्मल स्ट्रेन की वैल्यू, और अब ये आई है माइनस अल्फा इंटू डेल्टा टी। तो यानी कि या तो पहले वाला थर्मल स्ट्रेन नहीं था या अब वाला थर्मल स्ट्रेन नहीं है, या तो पहले वाला थर्मल स्ट्रेन नहीं था या अब वाला थर्मल स्ट्रेन नहीं है, क्योंकि पहले वाले में फ्री टू एक्सपेंड था, ये लेंथ इंक्रीज हो रही थी, और इस वाले में इनिशियल जो स्टार्टिंग में टेम्परेचर चेंज होने से पहले और जो फाइनली टेम्परेचर चेंज होने के बाद लेंथ वही रह जाती है। या तो वो वाला थर्मल स्ट्रेन नहीं था या ये वाला थर्मल स्ट्रेन नहीं था, बट बुक में आपको दोनों थर्मल स्ट्रेन मिलेंगे, और क्वेश्चन जब आता है तब भी आपको दोनों को थर्मल स्ट्रेन ही मानना है। क्यों मानना है? क्योंकि इस टॉपिक को कोई भी ढंग से बता नहीं पाया है कि आप इसको भी थर्मल स्ट्रेन मानते हो, इसको भी थर्मल स्ट्रेन मानते हो। तो एक्चुअल में थर्मल स्ट्रेन ये वाला हुआ, क्योंकि यहां पर अब क्या लगा? फोर्स लगा, और फोर्स की वजह से लेंथ में चेंज हुआ। तो फोर्स की वजह से जब लेंथ में चेंज होता उसको स्ट्रेन कहते हैं, हम उसको स्ट्रेन कहते हैं। टेम्परेचर की वजह से लेंथ में चेंज हुआ, उसको स्ट्रेन नहीं कहते हैं। तो इसका मतलब ये वाला एक्चुअली तो ये वाला थर्मल स्ट्रेन नहीं है और ये वाला थर्मल स्ट्रेन है, और इसकी वजह से भी थर्मल स्ट्रेस प्रोड्यूस हो रहा है। तो स्ट्रेन की वजह से स्ट्रेस भी प्रोड्यूस हो रहा है, बट यहां पर फ्री एक्सपेंशन में स्ट्रेस की वैल्यू क्या थी? 0 थी। तो ये थर्मल स्ट्रेन नहीं होता है। बट क्वेश्चन में आपको अगर कहीं पूछ लिया जाए कि फ्री टू एक्सपेंड है, उसके लिए थर्मल स्ट्रेस की वैल्यू और थर्मल स्ट्रेन की वैल्यू क्या होगी, तो आप थर्मल स्ट्रेस को 0 एंड थर्मल स्ट्रेन नॉन जीरो आएगा, ऐसा आपको लिखना है। ये नहीं लिखना है कि आपको थर्मल स्ट्रेन वहां पे नहीं होगा। तो ये कंसेप्ट थोड़ा सा अजीब सा है, मतलब दोनों को थर्मल स्ट्रेन बोला गया है बट दोनों थर्मल स्ट्रेन नहीं हो सकते। तो एक्चुअल में तो थर्मल स्ट्रेन ये होता है, बट बुक्स में इसको क्लियर नहीं किया गया है, तो जो एग्जामिनर हैं उनको भी इतना क्लियर नहीं होता है, तो वो भी इसको थर्मल स्ट्रेन मानते हैं। तो आपको भी यही करना है कि इन दोनों को आप थर्मल स्ट्रेन मानोगे, आपको यही करना है, क्योंकि आपको आपकी नॉलेज नहीं दिखानी, आपको एग्जाम क्लियर करना है, वहां पर पीएचडी नहीं करनी, एग्जाम क्लियर करना है। तो इसलिए आप इन दोनों को थर्मल स्ट्रेन मानोगे, ठीक है। तो यहां से आपको पता चलेगा कि थर्मल स्ट्रेस की वैल्यू कितनी होगी और थर्मल स्ट्रेन की वैल्यू कितनी होगी जब बॉडी आपकी कंप्लीटली रिस्ट्रिक्टेड होगी। इसके ऊपर थोड़ा सा डिस्कशन और कर लेते हैं। देखिए सिग्मा थर्मल की वैल्यू जो आई हमारे पास क्या आई है? माइनस अल्फा इंटू डेल्टा टी इंटू ई।
ये थर्मल स्ट्रेस की वैल्यू आई है। और जब टेम्परेचर आपका इंक्रीज हो रहा था, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा था तो ये वैल्यू आई है। और एप्सिलॉन थर्मल की वैल्यू क्या आई है, माइनस अल्फा इंटू डेल्टा टी। कब, जब टेम्परेचर आपका इंक्रीज हो रहा था, दोनों ये। अब अगर टेम्परेचर डिक्रीज होगा, अगर टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो सिग्मा थर्मल की वैल्यू आएगी आपकी पास प्लस की अल्फा डेल्टा टी ई, एंड एप्सिलॉन थर्मल की वैल्यू आएगी प्लस का अल्फा इंटू डेल्टा टी। तो ये वैल्यू आएगी आपके पास, कब आएगी, जब आपका टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा हो। क्या हो रहा हो, टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा हो। तो यहां से हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि जब आपका टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, जब आपका टेम्परेचर इंक्रीज करेगा या हीटिंग होगी, टेम्परेचर इंक्रीज करेगा या हीटिंग होगी, उस टाइम पे थर्मल स्ट्रेस की वैल्यू नेगेटिव, नेगेटिव आने का मतलब थर्मल स्ट्रेस इज कंप्रेसिव इन नेचर। जब टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो सिग्मा थर्मल क्या होगा, कंप्रेसिव। सिग्मा थर्मल क्या होगा, कंप्रेसिव। और जब टेम्परेचर डिक्रीज करेगा, डिक्रीज कैसे होगा, जब कूलिंग होगी, कूलिंग की वजह से जब टेम्परेचर डिक्रीज करेगा उस टाइम पे सिग्मा थर्मल की वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब टेंसाइल। तो आप दो नोट लिख सकते हो यहां पे कि थर्मल स्ट्रेस इज कंप्रेसिव इन नेचर व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेस ड्यू टू हीटिंग, और थर्मल स्ट्रेस इज टेंसाइल इन नेचर व्हेन टेम्परेचर डिक्रीजेस ड्यू टू कूलिंग। जब टेम्परेचर डिक्रीज करेगा तो थर्मल स्ट्रेस टेंसाइल आएगा, और जब टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो थर्मल स्ट्रेस कंप्रेसिव आएगा। पहली चीज तो ये हुई। दूसरी चीज, जब ये थर्मल स्ट्रेस का जो फॉर्मूला आया है, इसमें कहीं भी लेंथ नहीं है, विड्थ भी नहीं है, हाइट भी नहीं है, एरिया भी नहीं है। तो थर्मल स्ट्रेस इस पे डायमेंशंस पे, किसी भी डायमेंशन पे डिपेंड नहीं करता। थर्मल स्ट्रेस किसी भी डायमेंशन पे डिपेंड नहीं करता। किस किस पे डिपेंड करता है, अल्फा पे, ई पे एंड डेल्टा टी पे। अल्फा क्या है, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन। ई क्या है, यंग्स मॉडुलस। और ये दोनों चीज मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है। ये दोनों चीज क्या होती है, मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है। इन दो पे डिपेंड करता है। और तीसरा, चेंज इन टेम्परेचर। तो थर्मल स्ट्रेस किसी भी डायमेंशन पे डिपेंड नहीं करेगा, बल्कि वो किस पे डिपेंड करेगा, मटेरियल की प्रॉपर्टी। कौन कौन सी प्रॉपर्टी पे, अल्फा एंड ई पे, और दूसरा चेंज इन टेम्परेचर पे। चेंज इन टेम्परेचर पे और मटेरियल प्रॉपर्टी अल्फा एंड ई पे डिपेंड करेगा। तो कभी कभी यह भी पूछा जाता है कि थर्मल स्ट्रेस किस पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो इस टाइम पे आप ये कह सकते हो अल्फा, डेल्टा टी एंड ई इन तीन चीजों पे डिपेंड करता है। कहीं लेंथ नहीं है इसमें, एरिया नहीं है, हाइट कुछ नहीं है, इन चीजों पे डिपेंड नहीं करता, डायमेंशन पे बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करता। तो ये हमने सेकंड केस को डिस्कस किया है। अब हम पढ़ेंगे थर्ड केस। नेक्स्ट केस पे आते हैं। नेक्स्ट केस है पार्शियली रिस्ट्रिक्टेड। पार्शियली रिस्ट्रिक्टेड का मतलब है, सपोज करो एल लेंथ है मेंबर की, और इस जो यहां पर जो पॉइंट है, यहां से जो आपकी रिजिड सपोर्ट है, रिजिड स्पॉट यहां पर है, रिजिड स्पॉट इससे कुछ लैम्डा डिस्टेंस पे है, या ये कह सकते हो कि लैम्डा लेंथ इसकी इंक्रीज हो सकती है। लैम्डा तक फ्री एक्सपेंशन आएगा, उसके बाद फ्री एक्सपेंशन नहीं आएगा। तो लैम्डा आपको दिया हुआ कि इतनी लेंथ इंक्रीज हो सकती है, इससे ज्यादा नहीं हो सकती, फ्रीली एक्सपेंड। सपोज कर लेते हैं टी आई इनिशियल टेम्परेचर है और टी एफ आपका फाइनल टेम्परेचर है। डेल्टा टी की वैल्यू है टी एफ माइनस टी आई, और ये ग्रेटर देन 0 है, यानी कि टी एफ ग्रेटर देन टी आई है। और ये मान लेते हैं कि अगर फ्री एक्सपेंशन होता, अगर इसका फ्री एक्सपेंशन होता, तो ये जो लेंथ है यहां तक ही थी, पहले तो ये लेंथ यहां तक थी एल। अगर फ्री एक्सपेंशन होता तो कितना एक्सपेंशन होता, इसका डेल्टा एक्सपेंशन होता। सपोज कर लेते हैं डेल्टा इससे ज्यादा है, डेल्टा क्या है, इससे ज्यादा है। सपोज कर लेते हैं ये वाली वैल्यू आपके पास क्या है, डेल्टा की, डेल्टा इज ग्रेटर देन लैम्डा। तो ये वाली अब क्या होगी, हम इसको क्या मानते हैं, इनिशियल लेंथ।
तो एल आई की वैल्यू क्या आई, एल प्लस डेल्टा, यहां से एल और प्लस डेल्टा। सपोज कर लेते हैं डेल्टा की वैल्यू लैम्डा से ज्यादा है। देखो अगर डेल्टा की वैल्यू लैम्डा से ज्यादा होगी तब तो इसमें थर्मल स्ट्रेस प्रोड्यूस होगा, अगर डेल्टा की वैल्यू लैम्डा से कम होगी तो थर्मल स्ट्रेस प्रोड्यूस नहीं होगा। तो सपोज कर लेते हैं डेल्टा इज ग्रेटर देन लैम्डा, डेल्टा ग्रेटर देन लैम्डा होना चाहिए, तभी आपका जो है थर्मल स्ट्रेस आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। नहीं तो आपको पता है फ्री टू एक्सपेंड होगा, अगर डेल्टा यहां तक ही होता, इस जगह तक होता, तो ये क्या होता, फ्री टू एक्सपेंड होता, और फ्री टू एक्सपेंड होता तो क्या होता, यहां कोई भी थर्मल स्ट्रेस नहीं आता। अब सपोज कर लेते हैं डेल्टा की वैल्यू लैम्डा से ज्यादा है, तो इनिशियल लेंथ जो आई इसकी वो क्या आई, एल प्लस डेल्टा, और फाइनली ये कहां तक पहुंचेगा, सिर्फ यहीं तक पहुंचेगा। फाइनली क्या होगा, रिस्ट्रिक्शन है कहां पर है, इस जगह पर रिस्ट्रिक्शन है, तो यहां तक पहुंचेगा। तो लेंथ क्या होगी इसकी, ये वाली लेंथ एल प्लस लैम्डा। ये कितनी लेंथ है, यहां से एल है और ये लैम्डा है, तो फाइनल लेंथ इसकी क्या होगी, दिस इज इक्वल टू एल प्लस लैम्डा। तो चेंज इन लेंथ डेल्टा एल की वैल्यू क्या आएगी, फाइनल लेंथ माइनस इनिशियल लेंथ, और फाइनल लेंथ क्या है, एल प्लस लैम्डा माइनस एल माइनस डेल्टा, ये हो जाएगी फाइनल लेंथ, सॉरी इनिशियल लेंथ। और ये आपके पास डेल्टा एल की वैल्यू आएगी लैम्डा माइनस डेल्टा, बट डेल्टा ग्रेटर देन लैम्डा है तो हम इसको माइनस को कॉमन ले लेते हैं, यहां पर डेल्टा माइनस लैम्डा हो जाएगा। ये डेल्टा एल आया और थर्मल स्ट्रेन की वैल्यू आएगी डेल्टा एल बाय एल आई इनिशियल लेंथ, तो ये माइनस ऑफ डेल्टा माइनस लैम्डा डिवाइड बाय इनिशियल लेंथ क्या है, एल प्लस डेल्टा, और एल प्लस डेल्टा को नियर अबाउट एल ही लिख लेते हैं हम, तो दिस इज इक्वल टू माइनस ऑफ डेल्टा माइनस लैम्डा डिवाइड बाय एल। ये आपका थर्मल स्ट्रेन आया, तो यानी कि थर्मल स्ट्रेन की वैल्यू आपके पास आई माइनस ऑफ डेल्टा माइनस लैम्डा डिवाइड बाय एल। ये थर्मल स्ट्रेन आया, और थर्मल स्ट्रेस की वैल्यू क्या आ जाएगी, इसको E से मल्टीप्लाई कर देंगे तो थर्मल स्ट्रेस की वैल्यू आ जाएगी माइनस डेल्टा माइनस लैम्डा बाय एल इंटू ई। ये आपके पास आया थर्मल स्ट्रेस की वैल्यू। तो ये हमने थर्मल स्ट्रेसेस के बारे में पढ़ा, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। आज के लेक्चर में हम इतना ही पढ़ेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे और उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।